नमस्कार, मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे सर्दी के मौसम की। और सर्दी के इस मौसम में कैसे अपने बच्चों का, अपनों का ख्याल रखना है। ये जो सर्दी का मौसम है ना, बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी भरा होता है। इस मौसम में बच्चों को ठंड लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से बच्चे डायरिया, जुकाम, खांसी जैसे समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। चूँकि ठंड का असर जो है बच्चों पर ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों के लिए खास एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसे में बच्चों को ठंड से कैसे बचा के रखा जाए, उन्हें क्या खिलाया जाए, और दस्त, बुखार, गले में खराश, जुकाम आदि ये तमाम अगर लक्षण सामने आए तो क्या किया जाए। ऐसे कई सवाल हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मन में ऐसे सवाल हैं। तो आज हम इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित गुलाटी, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर ललित गुलाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक भाटी भी, वो भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट से बच्चों को ठंड से बचने के उपाय उनसे जानेंगे। तो डॉक्टर विवेक भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इससे पहले कि हम ये जाने, तमाम सवालों का हासिल करें जवाब अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए, एक नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके 2 नंबर हैं, दोनों नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपना सवाल पूछने के लिए आप कॉल ज़रूर करें, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तो डॉक्टर विवेक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ललित गुलाटी हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर ललित गुलाटी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। सर, ये नन्हे मुन्ने हैं ना, ठंडियों में बहुत परेशान करते हैं। ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, सर्दी जुकाम, क्योंकि अब बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बच्चे तो होते हैं, उनको तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं। तो लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ठंड का क्या असर हो सकता है अगर ध्यान नहीं रखा जाए, इस बात को समझ नहीं पाते, इतनी समझ उनको होती नहीं। ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स कैसे अपने नन्हे मुन्नों का ख्याल रखें? देखो, इस ठंड में हमें अपने बच्चों को पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए जी। हमें रूम का टेम्परेचर डिपेंड करता है। रूम का टेम्परेचर 26 से 30 के बीच में मेंटेन रखना चाहिए। और वी कैन डू वन थिंग, हम अपने रूम के अंदर एक डिजिटल वॉल थर्मामीटर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, वो हम लगा सकते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। बाकी जो न्यू नेट हैं, जो 1 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए हमें उनके हाथ पांव को अपने बैक ऑफ द हैंड से टच करके देखना चाहिए कि वो ठंडे हैं। तो उसे हमें वार्म रखने के लिए उनको टोपी, जुराबे, दस्ताने, ये सब चीजें पहना के रखना चाहिए जी। और ये सब के बावजूद भी हमें ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा भी बढ़ ना जाए, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम 4 से 5 लेयर पहना देते हैं बच्चे को, तो इसका टेम्परेचर कभी कभी अगर बच्चे को बुखार आता है तो 100 से वो 104 तक भी जा सकता है। तो ये सब भी हमें ज्यादा ध्यान रखना है कि हमने ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा ही लेयर अपने बच्चे को पहना दी है। बिल्कुल। बाहर निकलते समय हमें बिल्कुल ये चीजों के ध्यान रखनी है कि हमारा बच्चा पूरी तरह से कवर रहे। और इस कोविड टाइम में तो हमें बाहर निकलने के लिए फेस मास्क, और कई बार कई बच्चे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो फेस शील्ड लेके आते हैं, जैसे कि इस तरह की फेस शील्ड पहन लेते हैं ताकि वो बचाव रहे उनका कोविड से। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, क्योंकि अमूमन जो है हम पेरेंट्स को सुनते हैं, वो कहते हैं बच्चे कहाँ मानते हैं, स्वेटर उतार देते हैं, शूज़ उतार देते हैं, जुराबे उतार देते हैं। तो पेरेंट्स कैसे संभाल के रखें अपने नौनिहालों को? डॉक्टर भाटी,
डॉक्टर भाटिया, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी जी, बताएं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में, अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचा के रखें? जी जी जी, तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी छोटे बच्चे हैं हमारे, न्यूबॉर्न है या छोटे बच्चे 3 मंथ से छोटे हैं, उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो सर्दी होती है जी। क्योंकि उनका जो सर्दी से बचने का जो मैकेनिज्म है वो उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है सर्दी से बचाव करना। तो इसमें सबसे पहले तो आता है क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में लेयर्स ऑफ क्लोथ हमें पहनाना चाहिए बच्चे को। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक ही क्लोथ, मोटा एक कपड़ा पहना देते हैं, तो उससे बच्चे का बचाव नहीं हो पाता। एक्चुअल में क्या है कि ये फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है कि जब 2 लेयर हम पहनेंगे तो उनके बीच में एयर आ जाती है, तो दैट एयर विल वर्क एज द इंसुलेटर, इंसुलेशन का काम करती है वो एयर। तो इसलिए हमें कई लेयर बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 3 लेयर के कपड़े आप पहनाएंगे तो बच्चे थोड़ा सर्दी से बचे रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो हर कोई पेरेंट बिल्कुल आराम से कर सकता है। बाकी ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप बच्चे को जब ज्यादा सर्दी के दिन जैसे आजकल चल रहे हैं तो उनको इंडोर रखने की कोशिश करिए, बाहर उनको थोड़ा आप कम ले जाइएगा। और तीसरी बात है कि बच्चा जैसे बच्चे का जो आप उसको चेक कर सकते हैं, बच्चे को अगर ज्यादा सर्दी लग रही है, ठंडा हो गया बच्चा, तो सबसे पहले उसके पेट पे आप देखिए, टच करके अपने हैंड से आप देख सकते हैं। अगर बच्चे का पेट ठंडा है तो समझो बच्चा थोड़ा सर्दी फील कर रहा है, तो आप उसको मसाज कर सकते हैं उसके पैरों पे। उसके पैरों पे आप हल्का सा ल्यूक वार्म ऑयल लेके, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लेके उससे मसाज कर सकते हैं। जी जी जी, यानी कि सर्दी आपके बच्चों को अपनी आगोश में ना ले, इसलिए पेरेंट्स को अपनी आगोश में अपने बच्चों को लेना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। ये तो बात थी कपड़ों की। अगर बात की जाए डॉक्टर भाटी खान पीने की, तो ऐसा क्या खिलाया जाए बच्चों को? जी जी, देखिए ऐसा होता है कि कुछ खाना पीना हम लोगों ने धारणा बना रखी है कि खाना कुछ ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। खाने में तो बच्चे को आप ज्यादा एनर्जी डेंस फूड अगर इस वक्त देंगे, जैसे उसके लिए हलवा बना दिया मूंग की दाल का, खीर बना दी, क्योंकि सर्दी से लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए सर्दी से लड़ने के लिए। तो एनर्जी डेंस फूड मेरे कहने का मतलब है उसको ज्यादा दिया जाए, और थोड़ा उसको देसी घी का हलवा, सब्जी भी, दाल भी उसको पिला रहे हैं तो उसमें भी आप लोग देसी घी डाल सकते हैं। और जो भी इस तरह की सारी चीजें हैं वो एनर्जी डेंस वाली उसको दीजिए। अच्छे से आप ऑयली फूड उसको खिला सकते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर गुलाथिया, आप बताएं कि और क्या कुछ आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं कि बच्चों को क्या कुछ खिलाना चाहिए? इसके अलावा एक सवाल और भी जोड़ देती हूँ कि दस्त, बुखार, गले में खराश, जुकाम, ऐसे नॉर्मल ये है, इसके सिम्टम्स भी नज़र आते हैं सर्दियों में, तब उस वक्त क्या खिलाएं? देखिए, वैसे तो सर्दी में बचने के लिए ज्यादातर बच्चों को ठंडी चीजें से अवॉइड करना चाहिए, जैसे ठंडा जूस, फ्रिज का पानी, केला, ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। हम इसके अंदर बच्चों को इस टाइम पे थोड़ा सा गर्म चीजें दे तो बेहतर रहता है, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, सूजी का हलवा हो गया, बेसन का शीरा हो गया। गर्म चीजें से थोड़ा सा बच्चे का ठंड से बचाव रहता है। और जहाँ तक की बात रही कि इस टाइम पे काफी वायरल इन्फेक्शन कॉमन है, तो उससे बचने के लिए हमें रूटीनली जो वायरल फीवर रहता है, वायरल फीवर के अंदर सबसे पहले तेज बुखार आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है और जुकाम रहता है। और मोस्ट कॉमनली वायरल फीवर का ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि बच्चा इन बिटवीन फीवर एक्टिव रहेगा। बिल्कुल। अगर ये सब चीजें हैं तो बुखार के लिए हम नॉर्मल पैरासीटामोल दवाई दे सकते हैं अपने डॉक्टर से संपर्क करके। और सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए नॉर्मल जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही वायरल इन्फेक्शन में चलता है। और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देने से बचें। बिल्कुल जी, ठीक है। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई सवाल किसी के मन में है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
सर आपसे गुजारिश है अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए ताकि आपको हम अच्छे से सुन पाएं और हमें आप अच्छे से सुन पाओ। जी अब अपना नाम बता दीजिए और क्या पूछना चाहते हैं। जी क्या पूछना चाहते हैं। मैडम मैं हमारे इस चिचोड़ी जिले में जो जी सर्दी में हवा ठंडी हवा चलती है, इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। जी ठंडी हवा चल रही है, शीत लहर का कहर देखने को मिलता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुलाटी आप बताएं कि ऐसे शीत लहर के कहर से बच्चों को कैसे बचाएं। जी मौसम में घर से बाहर ना निकालें जी और घर के अंदर भी हमें जो है हीटर वगैरह यूज कर सकते हैं। कॉइल वाले हीटर, हमें ब्लोअर हीटर्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। कॉइल वाले या ऑयल हीटर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो हीटर हम यूज कर सकते हैं जी। और रूम टेम्परेचर जैसे मैंने कहा कि हमें 26 से 28 के उसमें मेंटेन रखना चाहिए। और जहाँ तक की बात रही कपड़ों की, तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी डॉक्टर भाटी ने बताया है कि हमें लेयर्स ऑफ क्लोथ्स हमें पहनानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि एक अंदर जो है वार्मर वाली लेयर जो होती है वो बॉडी के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, जिससे जो है हीट लॉस हम उससे बचा सकें, हीट लॉस बॉडी से बाहर ना जा सके। उसके ऊपर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे आपका टेम्परेचर है रूम का, उसके अकॉर्डिंगली 2 लेयर 3 लेयर हम एड ऑन कर सकते हैं जी। टोपी जुराबे दस्ताने उसी के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। और यानी कि गर्म से गर्म कपड़े जो हैं पहना के रखे जाएं बच्चों को, और घर से बाहर तो बिल्कुल निकलना ही नहीं है। तो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर। मैम ललित बोल रहा हूँ जी। ललित जी क्या जानना चाहते हैं। मैम अपने बच्ची जो रात को क्या है वो उसको ठंड लगी है, मतलब उल्टी कर रही थी और दस्त कर रही है, तो उसके लिए उल्टी और दस्त कर रही है। ठीक है, ठंड की वजह से 2 बार गई है, वैसे रात से दिक्कत है जी। रात से दिक्कत है डॉक्टर भाटी। हाँ डॉक्टर भाटी बताएंगे। डॉक्टर भाटी आवाज आ रही है आप तक? उन तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर गुलाटी आप ही बता दीजिए कि रात के वक्त से उल्टी है, दस्त है बच्ची को, तो क्या करें। देखिए इसमें हमें जब भी उल्टी और दस्त होती है तो उल्टी की दवाई डॉक्टर से संपर्क करके एक उल्टी की दवाई दे सकते हैं। और मेन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोल ORS जो रहता है WHO बेस्ड ORS हमें बच्चे को हमें पिलाना चाहिए। ORS है, नारियल पानी है, दाल का पानी है, चावल का पानी है, सूप है, खिचड़ी है। लिक्विड इनटेक हमें ज्यादा देना चाहिए ताकि जितने लॉसेस हैं वो हम उसको कवर अप कर सकें जी। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। मेनली हमें पेशाब यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना होता है कि पेशाब की कमी ना, पेशाब कम ना हो और बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है। अगर इसमें कुछ भी कमी है कि पेशाब नहीं कर रहा है, सुस्त है और ऐसा कुछ है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल, डॉक्टर के पास ही संपर्क करने के लिए जाए। कई बार लोग जो होते हैं मेडिकल स्टोर से भी दवा ले लेते हैं, तो वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो डॉक्टर भाटिया आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? अब डॉक्टर भाटी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं कहूँगी टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको दुरुस्त किया जाए। डॉक्टर भाटी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर भाटी नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, रामदेवरा से। जी दिनेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरा सवाल ये है कि ऐसे ठंड के मौसम में खान पान का किन प्रकार की बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे ठंड में बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है। स्कूल भी जाना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाटिया आप बताएं कि स्कूल भी जाना पड़ता है, क्या कुछ हो घर में भी खाने के लिए और टिफिन में पैक करने के लिए भी? जी जी, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है इनका। देखिए, एक तो खाना जो है उनको आई थिंक जी खाने का तो ऐसा देखिए, बच्चे को फ्रेश खाना दिया जाना चाहिए। सर्दी के मौसम में आप उसको फ्रेश खाना देंगे तो बच्चे की बीमार पड़ने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है उससे। और दूसरा ये है कि बच्चा जैसे आउटडोर में जाता है तो आप उसको थोड़ा, ज्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे हाथ के थ्रू फैलते हैं जी। तो बच्चा बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, इधर उधर टच करेगा चीजों को,
उससे जो होते हैं जर्म्स वो उसके हाथ पे टच हो जाते हैं और उससे वो इन्फेक्शन आ जाता है। तो उसको ग्लव्स पहनाएं, उसको प्रॉपर क्लोथिंग करें, और जैसे ही बच्चा बाहर से आता है तो उसके हैंड वॉश करना, क्लीनिंग, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्ट डालती है। इससे बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ एक चीज और मेंशन कर दूंगी, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, तो सैनिटाइजर अपने बच्चे के बैग में आप जरूर रखिए ताकि वो सैनिटाइज खुद को करता रहे। अगर बच्चा घर में है तब भी आप सैनिटाइज करते रहिए बच्चों के हाथों को। अगले कॉलर के साथ जुड़ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते मैम। जी मैम, कौन बोल रहे हैं? हाँ, गरिमा बात कर रही थी जयपुर से। जी गरिमा जी। मुझे पूछना था, मेरा 13 मंथ्स का बेबी है, बेबी बॉय। अगर उसे थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह होता है, लाइक कफ होता है, तो हमें मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए कि इट विल बी क्योर, लाइक होम रेमेडी से? बिल्कुल। डॉक्टर गुलाटी, आप बताएं, क्योंकि अमूमन होता है कि दवा लेते हैं उसके बाद भी जैसे गरिमा जी भी बता देंगे कि 3-4 दिन 5 दिन ले ही लेता है जुकाम, क्या दवा लेनी चाहिए या थोड़ा वेट कर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो 2 साल से पहले हमें कफ सिरप वगैरह अवॉइड करने चाहिए। घर के घरेलू नुस्खे जैसे शहद हम दे सकते हैं, अदरक का रस डाल के दिन में 3-4 बार, स्टीम दे सकते हैं दूध से, और जो नेजल क्लियर, नेजल ड्रॉप्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, नेजल ड्रॉप्स डाल सकते हैं। कोई बाकी गर्म चीजें देके, सूप वगैरह देके, सूजी का हलवा, बेसन का शीरा, ये सब गर्म चीजें देके ही हम खांसी को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बट अगर लंबा खांसी किसी का चल रहा है तो बेटर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि और ऐसा कुछ लगता है कि हमें खांसी के साथ में कुछ सांस में तकलीफ लग रही है बच्चे के, या बच्चा सांस तेज से खींच के ले रहा है, बच्चा सुस्त है और तेज बुखार आ रहा है, तो बेहतर डॉक्टर से संपर्क करें और जांच करें। बिल्कुल। जो बड़े लोग होते हैं तो चाय में अदरक डालकर या फिर इस कदर जो है नमक डालकर पी लेते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं देते, तो दूध का क्या ऑप्शन रह जाता है फिर सर? दूध का ऑप्शन, दूध में हल्दी वगैरह डाल के दे सकते हैं, हल्दी अदरक वगैरह डाल के दे सकते हैं। और इस टाइम पे, खांसी के टाइम पे बेटर हमें दूध वैसे भी बच्चों के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज करना चाहिए। जी ठीक है। नेक्स्ट कॉलर से जुड़ लेते हैं। नमस्कार जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? जी, भावना वासनिक। जी मैम, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे 2 साल का बेबी है जो काफी वीक है और हर समय मतलब सर्दी जुकाम रहता है उसे, और डायरिया भी हो जाता है, तो ये क्यों हो रहा है? ठीक। डॉक्टर भाटिया, आप बताइए सर। जी, इनका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि आपका जो 2 साल का बेबी है उसको आप बता रहे हैं डायरिया भी होता रहता है, अक्सर करके सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक लग रही है बच्चे की। और खान पान उसका कैसा है ये आपने नहीं बताया है, उसका थोड़ा खान पान इम्प्रूव करिए बच्चे का। और उसको ये जो डायरिया जो अक्सर होता है वो खाने की कुछ चीजों की में थोड़ा सा हम हाइजीन नहीं रख पाते हैं, उसकी वजह से होता है। तो उसको एक तो आप पानी जो दे रहे हैं वो उबला हुआ पानी दीजिए उसको कुछ समय तक, तो ये आप जरूर करिए जिससे उसको डायरिया बार बार ना हो। एक्चुअली ये एक विशियस साइकिल होती है। विशियस साइकिल का मतलब है कि एक चीज गलत करेंगे तो दूसरी भी गड़बड़ हो जाती है। तो उसको जैसे डायरिया बार बार हो रहा है, उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसको इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी, उसकी जो एंटीबॉडीज है बॉडी में वो ठीक से नहीं बन पाएंगी। तो उसको हाई प्रोटीन डेंस उसको फूड दीजिए, प्रोटीन दालें वगैरह दीजिए, और आप अगर एग वगैरह खा सकते हैं तो एग भी उसको खिला सकते हैं बच्चे को। बाकी उसको खान पान से ही उसका इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा बहुत उसको आउटडोर एक्टिविटी करने दीजिए बच्चे को, उससे डाइजेशन बेटर होता है बच्चे का। और डायरिया तो उसका देखिए, उसका तो ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायरिया की वजह से क्रिएट हो जाती है। तो नॉर्मली ORS पाउडर वगैरह तो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आप उसको बिल्कुल देते रहिए, डे टू डे दीजिएगा उसको। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर ललित गुलाटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विवेक भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।